रूस और यूक्रेन की जंग चौथे महीने में पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बाद भी युद्ध का अंत दिखाई नहीं दे रहा है। मारिउपोल को जीतने के बाद रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत डॉनबास पर झोंक दी है और इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले का एक वीडियो जारी किया है। रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने ड्रोन और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की जुगलबंदी से यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमले के लिए अपने बेहद खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ ही रूसी सेना ने इस स्पेशल ऑपरेशन के लिए ओरलान 10 ड्रोन का भी इस्तेमाल किया ताकि दुश्मन की लोकेशन की सटीक जानकारी मिल सके। हमले से पहले रूस के सैनिकों ने अपने ताकतवर ड्रोन को दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने के लिए तैयार किया। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, ड्रोन को टारगेट की तरफ छोड़ दिया गया और वो आसमान में हवा से बातें करता हुआ यूक्रेन की सेना के उन इलाकों की तरफ उड़ गया जहां उसने अपने ठिकाने बनाए हुए थे। बताया गया है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने वहां एक बड़ा हथियार का गोदाम भी बना रखा था, जिसकी जानकारी आसमान में उड़ते ओरलान 10 ड्रोन ने जमीन पर मौजूद रूस के सैनिकों को भेजी और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों का पता लगाते ही रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर गरज उठे। एक तरफ रूसी सेना लॉन्चर से रॉकेट की बारिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ आसमान में मौजूद ड्रोन उन्हें ये जानकारी दे रहा था कि हमला सटीक निशाने पर हो रहा है या नहीं। रूस की सेना ने दावा किया कि उसके इस भीषण हमले में यूक्रेन की सेना का हथियारों का गोदाम और कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई, जबकि यूक्रेन के कई सैनिकों के भी मारे जाने की बात कही गई। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना ने लुहांस्क इलाके का एक वीडियो जारी किया जिसमें रूस का एक सैन्य ठिकाना आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। यूक्रेन का दावा है कि मिलिट्री बेस पुतिन की किलर आर्मी के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप के लड़ाके का है, जिसे उसकी सेना ने मिसाइल हमला कर नेस्तो नाबूद कर दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें वैगनर ग्रुप के ठिकाने से आग की भयानक लपटें उठती दिखाई दी। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही उस पर मिसाइल आकर गिरी हो। पूरा मिलिट्री बेस आग की भीषण लपटों में घिरा दिखा और उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि लुहांस्क इलाके में मौजूद वैगनर ग्रुप के बेस पर हथियारों का गोदाम बना था, जहां से रूस के सैनिकों को घातक और खतरनाक हथियार भेजे जा रहे थे, जिसका पता चलते ही ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने पुतिन की किलर आर्मी या यूं कहें कि वैगनर ग्रुप के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी। दावा है कि यूक्रेन की सेना के इस हमले में वैगनर लड़ाकों का ठिकाना तबाह हो गया और वहां रखे हथियार भी पूरी तरह जलकर राख हो गए। हालांकि यूक्रेन की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है उसकी सेना के हमले में वैगनर ग्रुप के कितने लड़ाके मारे गए हैं। असल में वैगनर ग्रुप पुतिन की वो ब्रिगेड है जिसे उनकी प्राइवेट आर्मी के तौर पर भी जाना जाता है और कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप के खूंखार और बेरहम लड़ाके 24 फरवरी से पहले ही यूक्रेन में घुस चुके थे। मतलब ये कि पुतिन की किलर ब्रिगेड जंग से पहले ही यूक्रेन में दाखिल हो चुकी थी, जिसने न सिर्फ अजोव सागर के किनारे बसे मारिउपोल शहर पर कब्जा करने में रूसी सेना की मदद की, बल्कि अजोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने के लिए भी इस किलर आर्मी ने वहां जमकर कहर ढाया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अब वैगनर ग्रुप के लड़ाके डॉनबास पहुंच चुके हैं और वहां यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले पश्चिमी मीडिया ने ये भी दावा किया था कि बुचा नरसंहार में पुतिन की सेना के साथ खूंखार वैगनर ग्रुप के हत्यारे भी शामिल थे, जिन्होंने बुचा शहर में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी और शहर को कब्रगाह में तब्दील कर दिया था। और दावा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के ऐसे वफादार भाड़े के हत्यारे हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और भाड़े के इन हत्यारों को युद्ध से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन पहुंचने का ऑर्डर दे दिया था। दावा है कि पुतिन के आदेश के बाद करीब 4000 हत्यारे जनवरी में ही अलग अलग मकसद के साथ यूक्रेन पहुंच गए थे। यूक्रेन युद्ध से पहले वैगनर ग्रुप के लड़ाके अफ्रीका में तैनात थे और जब 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो पुतिन के ये खूंखार हत्यारे भी उसमें शामिल थे।
दावा तो यहां तक किया गया कि उन हत्यारों को 24 लोगों को मारने की लिस्ट दी गई थी, जिसमें ज़ेलेंस्की का नाम भी शामिल बताया गया था। उधर जंग में खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया है, जिसके केंद्र में ब्रिटेन की सेना है। वहां की संसद में दावा किया गया कि अगर किसी जंग का सामना करना पड़ा तो ब्रिटेन की सेना देश की रक्षा नहीं कर पाएगी, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। ये आरोप इतने गंभीर थे कि बवाल मचना ही था। दावा ये किया गया कि सालों से ब्रिटेन की फौज को उसकी जरूरत से कम पैसा दिया जा रहा है। यहाँ तक कि फौज में जितने सैनिक होने चाहिए उससे काफी कम सैनिक तैनात किए गए हैं। ऊपर से वो हथियारों को भी आउटडेटेड बताने में पीछे नहीं रहे। The reality is our armed forces are too weak to prevent war. ये किसी आम नेता या संसद के सदस्य का बयान नहीं था, बल्कि खबर है कि ये बात कहने वाले एलन वेस्ट ब्रिटेन की सेना में ऊंचे पद पर रह चुके हैं। ब्रिटेन की नौसेना रॉयल नेवी के चीफ के पद पर भी वो 5 साल तक रहे थे। इसके अलावा जब रॉयल नेवी में सी लॉर्ड का पद बनाया गया तो पहली तैनाती उन्हीं की हुई थी। और दावा यह है कि जब वो सेना में ऊंचे पद पर थे उस वक्त भी उन्होंने सेना के लिए फंडिंग बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता रहा। और अब उन्होंने अपने आरोप ऐसे वक्त पर दोहराए हैं जब उनके देश को किसी भी वक्त सेना की जरूरत पड़ सकती है। कभी भी जंग का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन में मची जंग की आग अगर फैली तो ब्रिटेन भी उसकी जद में जरूर आएगा। यही वजह है कि उसके बयान पर बवाल मचने में देर नहीं लगी। ब्रिटेन के पूर्व टॉप कमांडर ने आशंका ऐसे वक्त में जताई है जब रूस की ओर से कई बार उसको सबक सिखाने की धमकी दी जा चुकी है। इसीलिए ब्रिटेन के पूर्व टॉप कमांडर की धमकी को वहां बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। बवाल मचने की वजह ये भी है कि पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन की फौज में सैनिकों की गिनती में भारी कमी आई है। कभी 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली फौज में अब करीब 80,000 सैनिक ही है, जबकि 2025 तक ये गिनती और भी कम होने का अनुमान है। अब तक वहाँ के नेता दावा करते रहे हैं कि हथियार जितने आधुनिक हो रहे हैं, सैनिकों की जरूरत उतनी ही कम हो रही है, लेकिन पूर्व नौसेना प्रमुख के दावों ने उनकी पोल खोल दी है। इसलिए ब्रिटेन में सेना की कुव्वत पर नई बहस शुरू हो गई। और इस बीच डोनेस्क में यूक्रेन की तरफ से रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने वाले 3 विदेशी नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस ने हमला बोला था और उससे ठीक पहले पुतिन ने लुहांस्क और डोनेस्क को आजाद मुल्क की मान्यता दे दी थी। और ये दोनों इलाके पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास का हिस्सा हैं, जिस पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने अपना पूरा दम लगा दिया है। मारिउपोल शहर को जीतने के बाद रूसी सेना पिछले कई दिनों से इस इलाके पर धावा बोल रही है। यूक्रेन की सेना को खदेड़ने के लिए इस इलाके में मौजूद कई शहरों पर दिन रात आसमान से बमों की बारिश की जा रही है। कई शहर तो देखते देखते खंडहर की शक्ल ले चुके हैं। हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही का मंजर है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि डोनेस्क को जीतने के लिए रूस अपने सबसे ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लेकर वैक्यूम बम तक का इस्तेमाल कर रहा है। दावा ये भी है कि इन खतरनाक और घातक हथियारों के दम पर रूस ने ज़ेलेंस्की की सेना की कमर तोड़ दी है। और डोनेस्क के कई इलाकों से यूक्रेन की सेना पीछे हट चुकी है। मतलब ये कि कई इलाके रूस के कंट्रोल में आ चुके हैं। रूस का ये भी दावा है कि पिछले कई दिनों से चल रही है इस भीषण जंग में यूक्रेन की सेना के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि कई जवानों ने उसकी सेना के आगे सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर करने वालों में न सिर्फ यूक्रेन के जवान हैं, बल्कि ब्रिटेन के 2 और मोरक्को का एक नागरिक भी शामिल है, जो पिछले कई दिनों से डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। लेकिन कुछ हफ्ते पहले यूक्रेन के जवानों के साथ इन तीनों ने भी रूसी फौज के आगे घुटने टेक दिए, जिसके बाद उन पर रूस के समर्थन वाले डोनेस्क की एक अदालत में मुकदमा चलाया गया। तीनों पर तख्ता पलट की साजिश रचने और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने समेत कई तरह के आरोप लगाए गए, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। कोर्ट ने उन तीनों को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीने का समय भी दिया है। हालांकि जिस अदालत ने ये सजा सुनाई है उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि ये कोर्ट उस डोनेस्क प्रांत में है जिसने रूस के समर्थन से खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था।
और इसी वजह से पश्चिमी देशों ने तीनों नागरिकों को मौत की सजा दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं दोनों ब्रिटिश नागरिकों के परिवारों का दावा है कि ये लोग यूक्रेन की सेना के ही सदस्य हैं और लंबे समय से वहां काम भी कर रहे थे। ब्रिटेन के 2 नागरिकों और मोरक्को के 1 नागरिक को मौत की सजा सुनाए जाने पर पश्चिमी देश एक बार फिर रूस पर भड़क गए। ब्रिटेन और यूक्रेन ने कोर्ट के इस फैसले की आलोचना की और इसे युद्ध अपराधियों की सुरक्षा वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने भी अदालत के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले की कड़ी निंदा करती हूँ। वो युद्ध के कैदी हैं। ये एक दिखावटी फैसला है जो वैध नहीं है। मेरी संवेदनाएं परिवारों के साथ हैं। हम उन्हें मदद देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन का कहना है कि जो भी विदेशी नागरिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं और पकड़े गए हैं, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिलने वाली सुरक्षा का अधिकार है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। मतलब यह है कि ब्रिटेन की सरकार अपने दोनों नागरिकों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसके लिए वो न सिर्फ यूक्रेन के साथ संपर्क में है बल्कि लगातार रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई दे रही है ताकि किसी भी सूरत में ब्रिटेन के दोनों नागरिकों को रूस के पंजे से बाहर निकाला जा सके। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि ब्रिटेन में कैद हुए रूसी लोगों के बदले इन दोनों ब्रिटिश नागरिकों को रिहा करवाया जा सकता है। यूक्रेन की जंग में सिर्फ ब्रिटेन और मोरक्को के ही लोग नहीं शामिल हैं, बल्कि कई देशों के लोग रूसी सेना से दो हाथ करने में जुटे हैं। असल में 24 फरवरी को रूस के हमला करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सभी देशों के लोगों से रूस के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की थी और दावा है कि उनकी इस अपील के बाद करीब 16,000 से ज्यादा लोग रूस से जंग लड़ने के लिए वहां पहुंच गए थे। कुछ युद्ध में रूसी सेना के दांत खट्टे करने में जुट गए तो कुछ लोगों ने जंग में घायल लोगों की मदद करने का काम संभाल लिया। वहीं ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने डॉनबास में हथियारों की भारी किल्लत की बात कबूल कर ली है। एक रोज पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये मान चुके हैं कि डॉनबास में उनकी सेना की हालत बेहद खराब है और उनके पास रूसी सेना से मुकाबले के लिए हथियारों का टोटा पड़ गया है, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना कमजोर हो गई है और पुतिन की फौज उन पर हावी होती जा रही है। हालांकि जंग के पहले ही दिन से नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस की सेना से दो हाथ करने के लिए यूक्रेन को घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। दावा तो ये तक है कि नेटो से मिले हथियारों के दम पर ही यूक्रेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूस के सामने इतने दिनों से खड़ा है। 24 फरवरी से जंग की शुरुआत हुई थी, तब से पुतिन का सैन्य अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस का दावा है कि मारियोपोल शहर को जीतने के बाद उसकी सेना पूरे डॉनबास पर कब्जा जमाने वाली है। मतलब ये कि यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में आ जाएगा, जो न सिर्फ ज़ेलेंस्की के लिए बल्कि पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि नेटो और पश्चिमी देशों की तमाम कोशिशों और पाबंदियों के बाद भी पुतिन न तो झुकने को तैयार है, न ही यूक्रेन पर हमले रोकने को राजी है। और इसी वजह से ज़ेलेंस्की परेशान है। वो इतने परेशान हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जिस नेटो के दम पर उन्होंने रूस से पंगा लिया था, वो अब उनका साथ छोड़ता जा रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की ये बात कबूल कर चुके हैं कि उनकी सेना के पास रूस के सामने टिके रहने के लिए हथियार नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि नेटो और पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद अब यूक्रेन तक नहीं पहुंच रही है। और अगर ऐसा ही रहा तो पूरा डॉनबास यूक्रेन की मुट्ठी से निकल जाएगा। असल में डॉनबास यूक्रेन का पूर्वी इलाका है और इसी इलाके में लुहांस्क और डोनेट्स्क भी मौजूद हैं। रूस का दावा है कि लुहांस्क प्रांत का सेवेरोडोनेत्स्क शहर का 80% हिस्सा उसकी कंट्रोल में आ चुका है। मतलब ये कि जल्द ही सेवेरोडोनेत्स्क शहर को रूस हथिया लेगा। असल में सेवेरोडोनेत्स्क डॉनबास की एक ऐसी चाबी है जो अगर यूक्रेन के हाथ में से निकल गई तो पूरा लुहांस्क प्रांत भी रूस के पास चला जाएगा। और अगर लुहांस्क रूस की मुट्ठी में गया तो उसके पड़ोस में बना डोनेट्स्क प्रांत भी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, यानी पूरे डॉनबास पर पुतिन का राज होगा। सेवेरोडोनेत्स्क पूर्वी यूक्रेन के बड़े शहरों में एक है, जिस पर कब्जा जमाने के लिए रूस 24 घंटे बमबारी कर रहा है। तोप, गोले और मिसाइलें दाग दाग कर रूस ने वहां जबरदस्त हमला बोला हुआ है।
इलाके के गवर्नर का आरोप है कि रूस आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहा है और उसके हमलों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई गांवों का नामो निशान तक मिट चुका है। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। रूस का दावा है कि उसके हमले में यूक्रेन की सेना के पैर शहर से उखड़ चुके हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि जंग के मैदान में उसके सैनिक डटे हुए हैं, लेकिन हथियारों की कमी से जूझ रही ज़ेलेंस्की की सेना जंग के मैदान में कब तक डटी रहेगी, ये कहना मुश्किल है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के जवानों पर ड्रोन से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि दुश्मन सुरंग में छिपकर उसकी फौज पर धावा बोलने की फिराक में थे, लेकिन यूक्रेन के जवान उन पर हमले से नजर बनाए हुए थे। जो वीडियो जारी किया गया उनमें एक बड़ी सी सुरंग में रूस के सैनिक छिपे दिखाई दिए। जैसे ही रूस की फौज ने कदम आगे बढ़ाए, यूक्रेन ने ड्रोन से हमला कर दिया, जिससे वहां धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि वहां काफी देर तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अब यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ मोर्चे पर डटे रहने के लिए पूरी तरह विदेशी हथियारों के सहारे हैं। अमेरिकी सेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अब तक की जंग में यूक्रेन को सहयोगी देशों से मिले हथियार और साथ ही साथ उसकी सेना के पास मौजूद ज्यादातर तोप, टैंक और दूसरे बड़े हथियार तबाह हो चुके हैं। और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की सेना को कई जगहों पर रूसी फौज के हाथों मुंह की खानी पड़ रही है। एक समय कीव और खार्किव से पीछे हट चुकी पुतिन की सेना ने एक बार फिर वहां हमले शुरू कर दिए हैं। कीव में एक बार फिर रूसी मिसाइलें गिरने लगी हैं और खार्किव में भी भीषण जंग शुरू हो चुकी है। युद्ध के शुरुआती दिनों में कीव पर जो कहर बरपा था, उसका सिलसिला फिर शुरू हो चुका है। और तो और अब तो रूस पिछले बार से ज्यादा महाविनाशक मिसाइलें दाग रहा है, जिसके हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों में हर ओर तबाही का मंजर दिखाई देने लगा है। मतलब अगर यूक्रेन की तुरंत विदेशों से आधुनिक हथियार नहीं मिले तो उसकी सेना के लिए रूसी सेना के सामने टिकना नामुमकिन हो जाएगा।